इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ एआरओ की भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, एज लिमिट क्या है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, इसके अलावा परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, प्री मेंस के बारे में बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, और तमाम आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 17 अगस्त 2021 से लेकर के 16 सितंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर दोनों पोस्ट के लिए 800 रुपये फीस अलग अलग निर्धारित किया गया है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग फ़ी पेमेंट आपको करना होगा। इसी प्रकार से अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अलग अलग दोनों फॉर्म के लिए आपको 600 रुपये पे करना होगा। अगर आवेदन करते समय आपके द्वारा कुछ गड़बड़ी हो गई है तो दिनांक 18 सितंबर से 21 सितंबर 2021 तक आपको फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। रिव्यू ऑफिसर में कुल 46 पद हैं। इसके लिए आप पे स्केल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, बीएससी, बीटेक, बीए, बीकॉम, बीबीए कुछ भी किए हुए हैं तो आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन इसके साथ ही मतलब ग्रेजुएशन के साथ ही आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना अनिवार्य है। साथ ही अगर आप ओ लेवल डोएक से किए हुए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, बैचलर डिग्री और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या फिर डिग्री ओ लेवल या फिर CCC इनमें से कोई एक होना चाहिए। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड होती है वो भी मांगा गया है, वो भी सिर्फ अंग्रेजी में 25 वर्ड्स पर मिनट आप टाइपिंग कर सकते होने चाहिए। वहीं बात करें एआरओ यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए कुल 350 पद हैं। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में पे स्केल देख पा रहे होंगे। अगर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए भी निर्धारित किया गया है, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर में कोई एक कोर्स होना चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड इसमें भी मांगी गई है, 25 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। रिजर्वेशन दो प्रकार से दिया जाएगा। पहला वर्टिकल रिजर्वेशन, इसके अंतर्गत एससी को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% आरक्षण है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज कितनी सीटें बन रही हैं उसका ब्यौरा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की भी बात कही गई है, यहाँ पर देख सकते हैं वुमन के लिए 20%, इसके अलावा डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3% और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं, तो आप सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए पात्र माने गए हैं। लेकिन आपको आरक्षण का लाभ तभी दिया जाएगा जब आप उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि कम से कम 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में निवास का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे, तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अन्यथा की कंडीशन में आप सभी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। साथ ही महिला कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मैं बता दूं, आप देख सकते हैं इन केस ऑफ वुमन कैंडिडेट्स कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द फादर साइड ओनली शैल बी ट्रीटेड एज वैलिड। मतलब अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं, दोनों कंडीशन में फादर के साइड का कास्ट और डोमिसाइल दोनों आपको प्रोड्यूस करना होगा। कई वैकेंसीज में अगर शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो वहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो फादर के साइड का मांगा जाता है, लेकिन डोमिसाइल जो होता है वो हस्बैंड के साइड का मांगा जाता है। लेकिन इसमें दोनों आपको फादर के साइड का ही प्रोड्यूस करना होगा। एज लिमिट की बात की जाए तो दिनांक 1 जुलाई 2021 को एज काउंट किया जाएगा और मिनिमम एज 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही अगर बात करें एज में रिलैक्सेशन की तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको अधिकतम 5 वर्ष आयु में छूट दिया जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो भी आपको अधिकतम आयु में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो अधिकतम आयु में 3 वर्ष का छूट मिलेगा। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो फिर आपको अधिकतम आयु में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए। अगर बात करें रिव्यू ऑफिसर की तो इसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड नहीं किया गया है पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 2 की बात की जाए तो ये टाइपिंग स्पीड जो आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट मांगा गया था उसके लिए एक टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और जो पार्ट 1 पेपर था उसके लिए 3 घंटे का समय दिया गया है। पार्ट 2 जो टाइपिंग स्पीड है उसके लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है,
लेकिन इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया है। आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, मतलब कि जो पार्ट 1 है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, लेकिन पार्ट 2 जो टाइपिंग वाली है उसमें 25 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। बात करें असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए भी सब कुछ क्राइटेरिया सेम है। इसमें भी 2 पेपर होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, सभी प्रश्न एमसीक्यू टाइप होंगे और कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन ये एग्जाम होने वाली है। पार्ट 1 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। पार्ट 2 की बात की जाए टाइपिंग स्पीड वाली, तो इसमें भी आपको 50 मार्क्स का टाइपिंग स्पीड का एक पेपर होगा, उसके लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 रखा गया है। अगर सिलेबस की बात की जाए तो आरओ और एआरओ दोनों के लिए सिलेबस सेम है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पार्ट 1 जिससे 200 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आप देख पा रहे होंगे जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसर्च ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रामर लेवल और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये आपका पार्ट 1 का पेपर होगा। और पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश of approximately 500 words on computer which he shall be required to reproduce on the computer in the same format। मतलब कि जहाँ पर भी आपका कॉमा होगा या फिर बोल्ड में होगा, इटैलिक होगा, वो सभी आपको सेम फॉर्मेट में टाइप करना होगा 500 वर्ड्स, जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम सिलेबस यहाँ पर रखा गया है और इसमें जो टाइपिंग स्पीड है उसके लिए भी जो क्राइटेरिया है वो भी सेम रखा गया है। इस बार महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया कि पहले क्या होता था कि आरओ और एआरओ की भर्ती में टाइपिंग स्पीड बाद में कराई जाती थी, पहले सिर्फ पेपर 1 लिया जाता था, लेकिन इस बार दोनों परीक्षा आपकी एक ही दिन कंडक्ट कराई जाएगी। 5.2 वाले बिंदु पर आप देख सकते हैं द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल शिफ्ट विथ अ गैप ऑफ 15 मिनट्स। मतलब 15 मिनट के गैप के दौरान आपकी दोनों परीक्षाएं ले ली जाएंगी। पार्ट 1 का जो पेपर होगा, मतलब एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जाम जो होगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे। रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू दोनों पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू का प्रावधान नहीं किया गया। आप 5.7 वाला बिंदु देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर सिलेक्शन। मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं, पार्ट 1 के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें पार्ट 2 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक्स एरर। यहाँ पर वैल्यू ऑफ मिस्टेक एरर, अगर एक मिस्टेक आपके द्वारा किया गया है तो 0.1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप 10 वर्ड्स में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ये किसकी बात हो रही? पार्ट 2 की बात हो रही, जो कि टाइपिंग स्पीड वाला था। और पार्ट 1 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। चूँकि परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, इस वजह से एक दिन में परीक्षा हो पाना मुश्किल होगा। कई शिफ्ट्स में परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी, जिसके लिए एग्जाम पेपर अलग अलग होंगे। इस वजह से सभी को एक पैमाने पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर को भी यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। 8.2 वाले बिंदु में आप इसको देख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट के लिए निकाली गई विज्ञप्ति के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।